अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ में माह सयाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ हम आपकी खदमत में हाजिर हैं। आपका हमारा साथ रोज़ाना शाम 6 से 8 बजे तक रहता है। फर्स्ट सेगमेंट हमारा होता है कुकिंग का सेगमेंट। उसके बाद हम जब सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जो नमाज़ें होती हैं उनका वक्फा लिया जाता है और फिर 7 से 8 हमारा होता है सेगमेंट, जिसमें मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हमारे साथ मौजूद होते हैं। रमज़ान में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह रहमतें समेटनी चाहिए, बरकतें समेटनी चाहिए, क्या नेक काम करने चाहिए, रोज़े की मेंटेनेंस के साथ साथ किस तरह हम अच्छाइयाँ कर सकते हैं, बुराइयों से इज्तिनाब कर सकते हैं, और वो तमाम पहलू जो रमज़ान एक पैगाम लेकर आता है उस पर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट का। सबसे पहले हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम अपने शेफ़ रिजवान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। तो हमारी जो डिश है वो हमने किस खित्ते से चूज़ की है ये आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। शेफ रिजवान, आप हमें ये बताइएगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये बन जाएगी। ये है चिकन बोनलेस कढ़ाई, जो कि कराची से ही है। तो पाकिस्तान में तो सब जगह में बनता है, लेकिन ज़्यादातर कराची में ये बनाते हुए देखा था मैंने। सही। और मैंने भी यहीं पर स्टार्ट किया था, तो हम इसको स्टार्ट तो आइए बाकायदा अपनी हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ करने से पहले हम अपने हाथ धो लेंगे डेटॉल से, क्योंकि डेटॉल हमारी सफाई सुथराई के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा है। डेटॉल ने अपनी एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है, ब्यूटीफुल स्किन इज़ द जर्म फ्री स्किन। ये इसका स्लोगन है और इसका नाम है डेटॉल स्किन केयर। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन सॉफ्ट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है वो ये कि इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप जर्म से, एक्नी से दूर रहना चाहते हैं। तो शेफ रिजवान अपने हाथ धो चुके हैं, अब हम उनके तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज की जो हमारी रेसिपी है उसकी इंग्रेडिएंट्स हमें बता दें। शेफ, आपने कहा कि आप कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। भाई, मैं और कुछ खवातीन ऐसी हैं जो कढ़ाई और कोरमा दोनों को मिक्स कर देती हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इसमें डिफरेंस क्या है कढ़ाई और कोरमा में? कढ़ाई और कोरमे में ये है कि उसमें जो है ना ड्राई ऑनियन जाते हैं। ऑनियन को ड्राई करके फिर उसके अंदर हम दही का इस्तेमाल करते हैं। और कढ़ाई में? कढ़ाई में हम दही का इस्तेमाल बिल्कुल कम करेंगे, लेकिन इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं है। यानी ये पॉइंट तो नोट कर लें, बेसिक जो सबके नोट करने का है कि कढ़ाई में जो चिकन कढ़ाई प्योर होती है, उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। घर की खवातीन और मैंने भी ऐसे किया हुआ है कि उसको लजीज बनाने के चक्कर में जब हम प्याज डालते हैं तो उसकी ओरिजिनल रेसिपी खराब हो जाती है। तो हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे शेफ रिजवान, हमारे तमाम देखने वालों को बता दें ताकि साथ साथ नोट करते रहें। ये हमारे पास हो गया तकरीबन कोई ½ kg बोनलेस चिकन। ओके। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। फिर इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिल्ली पेस्ट, ये तीनों इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक। ये कोई ख़ास ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम बोनलेस चिकन बनाएं? जिसको बोन वाला गोश्त पसंद है, क्योंकि मैंने सुना है जो हड्डी वाला गोश्त होता है नरम होता है, सॉफ्ट होता है और आसानी से खाया भी जाता है। ये थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो अपनी मनपसंद का गोश्त कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बस कढ़ाई हमने बनानी है। बस हमने कढ़ाई बनानी ये है, क्योंकि ये क्विक रेसिपी है और जल्द से जल्द बन जाती है। उसमें तकरीबन कोई 45 मिनट लगते हैं, तो इसमें हम 10 से 15 मिनट में हम ये बना। तो चूंकि हम क्विक रेसिपी बना रहे हैं तो हमें शेफ रिजवान ने कहा है कि उसके लिए हमें लाजमी बोनलेस लेना। अगर आप चाहते हैं 15 मिनट 20 मिनट में हंडिया तैयार हो जाए तो बोनलेस चिकन। इंग्रेडिएंट्स साथ साथ बताते जाएं शेफ रिजवान। ये गार्लिक टीस्पून हमने डाला है, चाय का चम्मच गार्लिक पेस्ट है, जिंजर पेस्ट और ये है ग्रीन चिल्ली पेस्ट। ये 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने तकरीबन 1-1 चम्मच डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। भूनने के बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें हम टमाटर डाल देंगे। जो टमाटर हम अक्सर कढ़ाइयों में आपने देखा होगा कि हम साबित टमाटर इस्तेमाल करते हैं उसमें कट किए हुए, तो हमने आज पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, ताकि हमें जो टमाटर को गलाने में वक्त लगना है वो भी ना लगे। अच्छा, हमारे नाज़रीन हमें कॉल कर सकते हैं at 0800-144-55 पे। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। और आज की जो ये रेसिपी है ये हमारी फरमाइश पे बन रही है, क्योंकि हम सब ये चाहते थे कि पता चले कि आखिर कोरमा में और कढ़ाई में फ़र्क क्या है। तो शेफ रिजवान हमारी पसंद की ये डिश बना रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद की कोई डिश बने तो आप हमें कॉल करके अपनी डिश बना सकते हैं। और आइंदा कमिंग वीक में जब भी शेफ रिजवान आएंगे तो आपकी पसंद की
डिश लेकर आएंगे। शेफ रिजवान, हमने ऑयल में भूना है गोश्त को, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है ग्रीन चिली के साथ, और उसके बाद टमाटर कितने ऐड किए हमने इसमें? हमने टमाटर तकरीबन कोई 3 अदद टमाटर इस्तेमाल किए हैं इसमें, उसको पेस्ट किया हमने। ओके। और अगर हम पेस्ट नहीं बनाते तो ऐसे भी टमाटर डाल सकते हैं? ऐसे भी टमाटर डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे अगर टमाटर डालेंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें वक्त नहीं लगेगा। अच्छा शेफ, आप हमें बताइए कि आधा किलो गोश्त में हमने टमाटर पाव से ज़्यादा रखे हैं? पाव से ज़्यादा रखे हैं। ठीक है जी। जब तक हमारी ये रेसिपी पक रही है, जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, फाइनली इतने ही इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके बाद का स्टेप हम आपको एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे, तो आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, और वक्त ज़ाया किए बगैर मैं डायरेक्ट बात करूंगी शेफ रिजवान से। शेफ रिजवान, जो इंग्रेडिएंट्स हम रेसिपी के इसमें डालकर चले गए थे, उसको पकने के लिए छोड़ दिया था, एक तो थोड़ा सा वो ब्रीफ कर दें, और अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे तमाम देखने वालों को वो भी बता दें। जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिली पेस्ट हमने डालने के बाद हमने इसमें टमाटर का यूज़ किया था, और इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। और ये है ड्राई किया हुआ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये तकरीबन 1 टीस्पून, एक टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे, और ज़रूरत के मुताबिक मिर्च का इस्तेमाल करेंगे हम, लाल मिर्च सही पाउडर और क्रश चिली कुटी हुई मिर्च, ये भी तकरीबन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालना है इसको भी। शेफ रिजवान, मैं अभी ब्रेक में भी आपसे बात करी थी कि बहुत से लोग डब्बे वाले मसाले को प्रेफर करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह मसालों को डालें, आपको याद भी रहेगा और वैसे भी ठीक है कि आप कुछ कम ज़्यादा कर लेते हैं, या आपको वही पैकेट वाले मसाला जात इस्तेमाल करने चाहिए? मसाला जात इस वजह से लोग यूज़ करते हैं ना ज़्यादा, उनमें किसी को जो है ना वो क्वांटिटी का पता नहीं होता, और किसी के घर में मसाले होते ही नहीं, तो कड़ा ईजी होता है, सब मसाले उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वो ईजी होता है उनके लिए। तो ये हमारे पास ये है ड्राई मेथी, सूखी मेथी। जी हाँ, और ये बहुत डिफरेंट है, फ्लेवर देती है खाने को। ये हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल तकरीबन 1 टीस्पून, और इसमें हम डाल देंगे मिर्ची। शेफ, कभी हमने अक्सर बल्कि ऐसे देखते हैं जब हमें खाना सर्व होता है, अगर हम होटल्स में खाएं, रेस्टोरेंट्स में, तो इस तरह सर्व होता है कि हमारा जो हरी मिर्च होती है वो बहुत पकी भी नहीं होती, लेकिन हम घर में ख़वातीन ओवर कुक कर देती हैं। जो बहुत पकी भी नहीं होती, बहुत कच्ची भी नहीं होती, तो कितने मिनट के लिए ऐसी मिर्च को पकाना चाहिए? इसको तकरीबन कोई हम 2 से 3 मिनट में। ओके। आप देखें इसमें कलर, ये जो मसाले हमने डाले, ये कलर आया किसका? रेड कश्मीरी मिर्च का? जी नहीं, ये आया तकरीबन इसमें जो हमने 3 किस्म की, जो इसमें टर्मरिक पाउडर है, क्रश चिली और रेड चिली पाउडर। हमारे तमाम देखने वाले इंग्रेडिएंट कार्ड, रेसिपी कार्ड जो इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आप नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए इस रेसिपी की, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 14455 पे। इसके अलावा तमाम सोशल नेटवर्क्स जैसा कि वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ पर हमने अपनी जो तमाम रेसिपीज़ हैं वो अपलोड की हुई होती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अब थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी ज़माना है, किसी से कुछ मिस हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सोशल नेटवर्क्स को आप देख सकते हैं और रेसिपी नोट कर सकते हैं। अब हम शेफ़ क्या करने जा रहे हैं? अब जो है इसमें हम डालेंगे, सिर्फ ग्रेवी को थिकनेस देने के लिए हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून हमने दही का इस्तेमाल करना है, बस। शेफ, कुछ लोगों को ग्रेवी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और नॉर्मली वो बनती ही प्याज से है, लेकिन इसमें चूंकि हम प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ग्रेवी ज़्यादा बनाने के लिए क्या हम टमाटर ज़्यादा डाल सकते हैं? जी हाँ, और मैंने ये भी सुन रखा है कि अगर आप टमाटर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो उसका जो एक बैलेंस है वो आउट हो जाएगा। उसके लिए जो है ना, हमने इंग्रेडिएंट्स जितने भी मसाले जाते हैं वो ज़्यादा हमने करने होते हैं इसमें। ठीक, यानी जितने मसाले डालें थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, और अगर आपने टमाटर बढ़ाया तो तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं। ये कढ़ाई हमारा हो गया तैयार। ओके, अब हम आज का हम बनाने जा रहे हैं ड्रिंक, और ड्रिंक क्या है ये भी हम शेफ रिजवान से पूछते हैं। शेफ बताइएगा। ये है रूह अफ़ज़ा मिंट ड्रिंक बना रहे हैं हम। ओके। इसमें हमने पानी डाला, तकरीबन 3 गिलास के हिसाब से हमने पानी डाल दिया इसमें। रूह अफ़ज़ा जनाब नेचुरल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, और 100 से ज़ायद सालों से इसने अपनी लेगेसी मेंटेन की हुई है। लोग तकरीबन 35 ममालिक में इसका इस्तेमाल करते हैं, और एक ठंडक का, ताजगी का एहसास होता है इसको पी के। तो बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि उनका रोज़ा इफ्तार तब होगा जब उनकी टेबल पे, उनकी दस्तरखान पे रूह अफ़ज़ा होगा। तो रूह अफ़ज़ा जो है वो हम
कोल्ड बेवरेजेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हॉट बेवरेजेस में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आपने ड्रिंक बनाने हैं रूह अफ़ज़ा के डिफरेंट किस्म के, तो डेली हम एक डिफरेंट ड्रिंक ला रहे हैं। कभी उसमें हम मिंट ऐड करते हैं, कभी हम, जैसे हमने गुज़श्ता रोज़ बनाया था रोज़ मोहितो, इट वाज वेरी गुड। हमारा ड्रिंक भी तैयार हो रहा है। ड्रिंक के इंग्रेडिएंट एक बार फिर हमारे देखने वालों को रिपीट कर देंगे आप शेफ जी हाँ, रिजवान? ये हमने इसमें डाला है रूह अफ़ज़ा तकरीबन 80 ग्राम, 3 गिलास पानी, और शुगर डाला है तकरीबन 100 ग्राम, और मिंट लीफ जो है ना तकरीबन हाफ बंच, और ये है लेमन जूस जो कि 2 से 3 टीस्पून, और बर्फ़ ठंडक के लिहाज से। सही। अब हम इनको अपने ग्लासेस में पोर करने जा रहे हैं। हमारा आज का जो ड्रिंक है रूह अफ़ज़ा मिंट ड्रिंक, वो तैयार हो चुका है। अच्छा जी, पुदीना हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, स्टमक पेन को रिलीफ करता है, इसके अलावा स्किन के लिए अच्छा होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं 2 से 3 बार अपनी तमाम रेसिपीज़ में रिपीट कर चुकी हूँ, कि हो सकता है कोई हमारे व्यूअर जिन्होंने ना पिछला शो देखा हो, वो ये कि जो भी हमारे ग्रीन लीव्स वाली कोई भी सब्ज़ी हो, जैसे धनिया, पुदीना, अगर हम इनको कच्चा खाते हैं तो इसमें जो वाइट क्लोरोफिल होता है हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स को सपोर्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ट्राई कि अपने खानों में कच्ची सब्जियां, फल और हरे मसाला जात का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, तो यूल स्टे हेल्दी एंड फिट। अब हम चलते हैं शेफ रिजवान की तरफ। शेफ रिजवान ने फौरन से प्लेटिंग शुरू भी कर दी है। ना सिर्फ ये डिलीशियस लग रहा है, बल्कि मुझे बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है जैसी रेस्टोरेंट्स में आती है। तो आज हम शेफ रिजवान को बताएंगे टेस्ट करने के बाद क्या ये वैसा ही है जैसा मिलता है। शेफ रिजवान, आपने अदरक और धनिया पानी में क्यों रखा? क्योंकि ये जो अदरक है ये कलर छोड़ देता है, ये ब्लैक हो जाता है, पानी में रखने से ये ब्लैक नहीं होगा। और इसकी कड़वाहट क्या कम होती है? जी हाँ, कड़वाहट भी कम हो जाती है इसकी। तो हम बना रहे थे अपने समोसे, पकौड़े, कचौरी और इसी तरह के कोई फ्राइड आइटम्स, लेकिन आज हमने प्रॉपर सहरी के लिए खाना भी तैयार कर लिया, क्योंकि अक्सर ख़वातीन थक जाती हैं, ओवरडू हो जाती हैं काम करके, बस अब दिल नहीं चाह रहा होता। तो आज हमारी फरमाइश पे इन्होंने बनाई है चिकन कढ़ाई, और फिर हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस है, क्या इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही टेस्ट आ रहा है जैसा कि रेस्टोरेंट्स में आता है। रेसिपी आप एक बार फिर हमारे देखने वालों को बता दें शेफ रिजवान, कि इसको हमने किस तरह से बनाया और डिफ्रेंशिएट हम इसको कैसे कर सकते हैं कोरमा से और चिकन कढ़ाई से। कोरमा और चिकन कढ़ाई तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि उसमें ऑनियन वगैरह और भी मसाले जात वगैरह, गरम मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें इतना नहीं है, इसमें सिर्फ ड्राई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि चिकन को हमने 3 चीज़ों के पेस्ट का इस्तेमाल किया, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और चिली पेस्ट। चिली पेस्ट को लेकर हमने इसको सोते किया इसके अंदर, फिर इसके अंदर हमने टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल किया। टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल करने के बाद हमने धनिया क्रश किया हुआ, धनिया भी डाला, तमाम मसाला जार डाले, उसको पकाया। शेफ रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने चिकन कढ़ाई हमारी फरमाइश पे, और आज का ड्रिंक दैट वाज रूह अफ़ज़ा मिंट ड्रिंक, ये हमें बनाना सिखाया। शेफ रिजवान को हम अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे, और आप लोगों से कहेंगे कि हमें एक ब्रेक लेना है। हम मुख्तलिफ शहरों में अज़ान नश्र करेंगे और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और आज का जो इन्वान है ग़ज़वा बदर, उस पर बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही अज़ान होगी तो कमरी दिन के हिसाब से 17 रमज़ान शुरू हो जाएगा, 17 रमज़ान यानी यौमुल फ़ुरक़ान। तो इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मेरी दुआ भी है और उम्मीद भी है कि आप सब लोगों के रोज़े बहुत अच्छे चल रहे होंगे, आप रोज़ा रख रहे हैं और इबादत भी कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है ग़ज़वा बदर। बदर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक गाँव का नाम है, और इसमें एक कुआँ था। इस कुएं के मालिक का नाम था बदर, और इसी बिना पर इस जगह का नाम बदर मशहूर हो गया। ये वही मकाम है जहाँ पर हक़ और बातिल की जंग हुई थी, हक़ को फतह नसीब हुई थी और बातिल हमेशा के लिए फिर शिकस्त खोर्दा हो गया। इस्लाम और कुफर की पहली जंग ग़ज़वा बदर इसी मकाम पर हुई थी, और इस्लाम के 313 जाबाज थे, और उसके मुकाबले में थे कुफ़ार मक्का जो 1000 से तकरीबन ज़ायद थे या 1000 के करीब थे। उनका लश्कर बहुत ज़्यादा हावी था। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखिए कि उनके पास क्या क्या था। जो जंग में पहनते हैं ना हम लोहे का लिबास, जैसे आहनी लिबास कहा जाता है, इसके अलावा ज़र्रा बख्तर थी उनके पास, तलवारें थी, नेज़े थे, चाकू थे,
तीर कमान थे, यानी सब कुछ था। और दूसरी तरफ थे मुसलमान जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊँट थे। कुफ़ार के पास इसके मुकाबले में 100 घोड़े और 700 ऊँट थे। अब जब ये जंग हुई तो कुफ़ार मक्का में से 70 अफराद मारे गए, कुछ भाग गए और 70 ही की गिरफ्तारी अमल में आई। लेकिन जो मुसलमान हैं 313 थे और उसमें से 14 शहदा हुए जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। फ़ज़ाए बद्र को एक आप बीती याद है अब तक, ये वादी नारे तौहीद से आबाद है अब तक। बेशक इस बारे में कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर आया है कि इस दिन को यौमुल फुरकान कहा गया है और इस दिन को ही मुसलमानों का साथ देने का दिन कहा गया है, कुरान करीम में है। और बेशक हमारा कलाम गुजर चुका हमारे भेजे हुए बंदों के लिए कि बेशक उन्हीं की मदद होगी और बेशक हमारा ही लश्कर गालिब आएगा। ये वो दिन है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही से इस दिन की बशारत दे दी गई थी, लेकिन फिर भी जो लोग, जो उनके साथी थे, जो परेशान हाल थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि अल्लाह पाक आपने जिस खुशखबरी का मुझसे वादा किया था अब खुशखबरी हमें दे दीजिए, तो अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी थी इस जंग में फ़तह की। और इसी बिना पर जो मुसलमान हैं उनका हौसला बहुत बुलंद था और वो फिर बेखौफ होकर लड़े और फ़तह उनको नसीब हो। यही नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लश्कर भेजे थे चौक दर चौक फरिश्तों की सूरत में और मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। क्या कुछ हुआ ग़ज़वा बदर के मौके पर, क्या छुपे हुए मौजज़ात थे और मुसलमानों का मोराल किस तरह अल्लाह पाक ने बुलंद किया, इस पर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया होगा, खुसूसी दुआएं और इबादत भी आप लोगों की चल रही होंगी। आज का हमारा जो गुफ्तो शनीद का टॉपिक है वो है ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों का सबसे बड़ा और असल सबक जो था वो था नुसरत इलाही, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ग़ैबी तौर पर भी, फिर उनका मोराल बहुत ज़्यादा बुलंद था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सिपाही सालार हो तो क्यों कोई जंग नहीं जीतेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग से पहले एक ख़ास दुआ फरमाई थी। वो क्या थी कि ए खुदा, ये कुरैश हैं अपने सामान के साथ हमारे पास आ रहे हैं ताकि तेरे रसूल को झूठा साबित करें। ए अल्लाह, अब वो तेरी मदद आ जाए कि जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया। ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो खुद रुए ज़मीन पर तेरी इबादत कहीं नहीं की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहम दुआ की तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के ज़रिए उनको पैगाम भेजा। उनका पैगाम भी मैं आपको बता देती हूँ जो कि सूरह अनफाल की कुछ आयत में है। एक आयत आपकी समातों की नज़र करूँगी। उस लम्हे रब्बे कायनात ने फरिश्तों को वही देकर भेजा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिल में रोब डाल दूंगा। सुनो, तुम गर्दनों पर मारो यानी कत्ल करो और उनके पोर पोर पर मारो यानी उनके जिस्म पर। जब जंग कर रहे होते हैं तो फाइटिंग पूरे तरीके से करो। तो ग़ज़वा बदर था क्या, इसका पसे मंज़र क्या था, इसकी अहमियत कितनी है और इसको यौमुल फुरक़ान क्यों कहा जाता है। हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम इस अहम टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी कि ग़ज़वा बदर इस्लाम के फैलाव के लिए, इशाअत के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट थी और इसको यौमुल फुरक़ान क्यों कहा गया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी समझ लीजिए और उसके बाद इसको यौम फ़ुरक़ान के कहते हैं वो भी समझिए। देखिए, हुआ नबी ऐसा कि नबी साहब जब मक्के से मदीना तशरीफ़ लाए तो मक्का के जो शरारती काफिर थे वो चैन से नहीं बैठे, बल्कि वो मक्के से कुछ न कुछ अपनी शर अंगेज़ी करते रहते थे। फिर हुआ ऐसा कि 1 हिजरी के एंड में और 2 हिजरी के करीब अमर बिन हज़रमी का कत्ल होता है, एक काफिर है। और फिर मक्के से चंद लोग आते हैं, मदीने की चरगाह के पास जो चरागाहें थी वहाँ आते हैं और वहाँ से मुसलमानों के जो जानवर होते हैं उनको लूट कर मक्का ले जाते हैं। ये वो सबब था कि जो जंग बदर के लिए बना। फिर एक यहाँ और भी मामला है कि
کفار نے ایک بہت بڑا لشکر تجارت کا بنایا جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام جاتا ہے، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کافروں کے کہ جو یہ تو تجارت ہوگی، ٹریڈ ہوگی، ہم اس کی فنڈنگ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کریں گے اور جڑ سے جو ہے مدینے میں نعوذ باللہ تمام مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. ان کی کانسیپٹ تھا. یہاں سے ابو سفیان لشکر لے کے اور ادھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے سے نکلتے ہیں. بدر ایک جگہ کا نام، صرف بدر کہتے ہیں، کسی نے یہ سمجھ لیجیے گا، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو. بدر ایک جگہ ہے جہاں کنواں تھا، یا یہ بھی روایت کے اندر کہ بدر ایک بستی تھی جہاں ایک میلہ لگتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 80 میل دور مدینے سے اس جگہ پہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر وہاں وہ معرکہ آتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے. حق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ آیا ہو جاتا ہے. اور یہاں بھی بڑے عجیب واقعات در واقعات ہوتے ہیں. نبی اسلام جب مدینے سے تشریف لاتے ہیں تو نبی اسلام ایک ایسی جگہ کا انتخاب فرماتے ہیں جو تھوڑی سی رتیلی ہے، یعنی ریت بہت زیادہ ہے وہاں پہ اور زمین سخت ہے، کافی نرم زمین پر. پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے. بارش ہو جاتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو جہاں نبی اسلام تشریف فرماتے ہیں وہ جگہ بہت نرم ہو جاتی ہے، پاؤں رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور جہاں کافر موجود تھے وہاں کیچڑ ہو جاتی ہے اور ان کو چلنے میں بھی مشکل درپیش آتی ہے. یہ سب سے ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد تو جو رحمتوں کا نزول ہے، 5000 فرشتوں کا نزول، یا کے بعد دیگر اللہ کی رحمتیں، معجزات پہ معجزات، اتنے معجزات کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. آپا میں آپ سے پوچھوں گی کہ مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب بہت زیادہ ہیں، ان میں روشنی ڈالیے کہ کتنے امپورٹنٹ تھے وہ تمام اسباب کہ ان کو کامیابی کیسے ملی، اور دوسرا یہ کہ جب ان کو کامیابی مل گئی تو جو اسیران تھے جن کی گرفتاری عمل میں آئی تھی اس کے ساتھ ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کے 16ویں روزہ جو ہم سب نے افطار کیا ہے اس کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ قرار دے دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بحق 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ کا سوال ہے جنگ بدر کے اوپر. یقیناً یہ بہت اہم غزوہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت اور رحمت نظر آتی ہے. اور جس طرح کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جنگ بدر کو جنگ فرقان کہا جاتا ہے، اور اس جنگ بدر میں اس قدر بلیسنگز نظر آئیں، رب العالمین کی جانب سے اس قدر کرامتیں نظر آئیں کہ جس کی بنا پر مسلمان فتح مند ہوئے، کامیاب ہوئے. اور جب کامیاب ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جنگ بدر کی رات بڑی سخت رات تھی، اور یہ وہ رات تھی جسے ہم لیلۃ الحریر کہتے ہیں. اور یہ وہ رات تھی کہ جس رات کو مسلمان ایک جانب 313 مسلمان تھے، دوسری جانب ایک کفار کا لشکر جرار تھا، عظیم لشکر تھا. ایک جانب چند گھوڑے تھے، چند سواریاں تھیں، چند تلواریں تھیں. دوسری جانب وہ جو کہ سیر و ساراب تھے اور جو کہ ہر طریقے سے اسلحے سے لیس تھے. ان کے پاس گھوڑے تھے، اونٹ تھے، پھر جنگی سامان تھا، آہنی زرہیں تھیں، تلواریں تھیں، یعنی ایک پراپر جنگ کرنے کی غرض سے وہ وہاں پر آ رہے تھے. وہ جنگ کی تیاری کی غرض سے آئے تھے. اور یہاں پہ مسلمان نہتے تھے اور سب سے بڑھ کر حالت روزہ میں تھے، بھوک اور پیاس کی شدت تھی. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل ہوئیں، اور اس طرح سے رحمتیں شامل ہوئیں کہ جب کفار آئے تو انہوں نے اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا. ایسے قبضہ کر لیا کہ انہوں نے جو ریتیلی زمین تھی وہ اپنے لیے رکھی اور جو پختہ زمین تھی وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی. اب مسلمان ظاہر ریتیلی زمین کے عادی تھے، عرب کی صحرائی جگہ کے عادی تھے. مگر اسی رات بارش ہو گئی، یعنی رحمت پروردگار عالم برس گئی. ان کے لیے بھی ایکول کر دیا. اور جب رحمت برس گئی تو پھر وہ جو وہ لوگ پھسل کے گرنے لگے اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا چلنا. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حصے میں کچھ جنگی قیدی آئے. اچھا، جنگی قیدی جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسلمانوں کو تعلیم دینے کے اوپر مقرر کیا. آپا اسیران کے ساتھ سلوک کس طرح رکھا گیا اور وہ کتنا امپریس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، اعلیٰ سیرت سے، اس پر ہم بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہمیں کہا جا رہا ہے وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری شارٹ اینڈ کوئک بریک، تو ہم بریک پر جائیں گے اور واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. دیکھتے رہیے رونق رمضان.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें कहा जा रहा है हमें अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना है, लेकिन जब आप इफ्तारी कर लें या आप सहरी में बैठे हों, चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता। और मैं पीती हूँ गर्मा गर्म कड़क दानेदार टपाल की चाय। ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसके रंग खुशबू बहुत अच्छा है और एक एनर्जी सी मिल जाती है। और जब तक 2 कप ना पीऊँ तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो दानेदार की चाय सहरी हो या इफ्तार, आपका साथ भरपूर नभाती है। तो क्यों ना हो चाय, 1 कप चाय टपाल दानेदार की। चाय हमने पी ली है और अब हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करेंगे ग़ज़वा बदर पर, यौमुल फ़ुरक़ान जिसे कहा गया है। हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, इस जंग का पस मंज़र तो आपने हमें बताया था, जंगी हालात थे क्या? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिपाही सालार अज़ीम थे, फ़र्स्ट टाइम एज एन आर्मी चीफ़ वो मैदान में आए और उनकी हिकमत अमली कितनी अहम रही और कितना संभाला दिया उन्होंने फ़ौज को जो सिर्फ 313 नफूस पर मुश्तमिल थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम नबी हैं, अज़ीम रसूल हैं, अज़ीम पैगम्बर हैं, अज़ीम मुफ्ती हैं, अज़ीम ताजिर हैं। और आज कायनात ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर आर्मी चीफ़ मैदान जंग में तशरीफ़ लाए। एक रात पहले नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलाम ने, आपके हाथ में लकड़ी थी और आपने ग्राउंड का सर्वे किया और आपके साथ सहाबा थे। आपने फरमाया यहाँ उतबा कत्ल होगा, यहाँ शेबा कत्ल होगा, यहाँ अबू जहल कत्ल होगा, यहाँ उमैया बिन खलफ कत्ल होगा। इस तरह आपने नाम लिए यहाँ। और नाज़रीन, आप जानते हैं अगले दिन जब जंग हुई है, जब जंग होती थी पहले ज़माने में तो वो कई मीलों के फासले पर होती थी, क्योंकि लड़ते हुए थे ना, लड़ते हुए कभी कभी बंदे आगे चले जाते थे, कभी पीछे चले जाते थे। मगर हैरान कुन बात है, और ये नबी अलैहिस्सलाम का मौज़ा है, हुजूर ने जहाँ निशान लगाया अगले दिन जब जंग हुई वो काफिर वहीं मरा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ज़मीन जानती थी कि मुस्तफ़ा ने इशारा किया है, उसको मरना यहीं पर है। फिर नबी अलैहिस्सलाम में जब पहले जंग होती थी तो जब जो जंग करने वाले होते थे वो आगे दाएं बाएं लोगों को खड़ा करते थे, ठीक है ना, और उससे कहते थे एक तरतीब होती थी कि भाई कैची की सूरत में लड़ना है या किसी अटैक करेंगे। मगर अल्लाह के नबी ने उस दिन हिकमत अमली को तब्दील फरमाया। पहली मरतबा अरब ने जो जंग देखी है, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताऊं, नबी अलैहिस्सलाम ने पहली मरतबा इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है उसको नाफिज फरमाया था। कैसे आपने फरमाया, जो नौजवान लड़के जो मदीने के हैं मगर वो कभी मक्के नहीं गए, मक्के वाले उनको जानते नहीं है, आपने 2-2 की टोलियां बनाई लड़कों की, नौजवान लड़के थे, सहाबी थे। फरमाया तुम जाके दूर तक देखोगे कितने काफिरों की तादाद है, यानी कि एक दिन जंग होने से पहले की बात है। फिर मंजर आता है तो 2 नौजवान साहबी एक लड़के को मारते हुए लेके आए। हुजूर नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ते हुए जब आपने सलाम फेरा, आपने फ़ौरन कहा जब ये सच बोलता है नौजवान तुम इसे मारते हो, जब ये झूठ बोलता है तुम उसे छोड़ देते हो। यानी कि अल्लाह ताला के हबीब को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया कि वो दिलों के हाल को जानते हैं। सामने बिठाया नौजवान, कहा बेटे कितने लोग हैं? कहा या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता, जो हमारे साथ मक्के से लोग आए मैं नहीं जानता वो तादाद में कितने हैं। अच्छा हुजूर ने फरमाया ये बताओ एक दिन कितने ऊँट ज़िबा करते हैं? फरमाया या रसूलल्लाह एक दिन वो 9 ऊँट ज़िबा करते हैं और एक दिन 10 ऊँट ज़िबा करते हैं। आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि अबू बकर उनकी तादाद 950 से लेकर 1000 थी, जो अल्लाह के नबी ने तादाद दी जब अगले दिन बदर के मैदान में काफिर आए उनकी तादाद उतनी थी। अब हुजूर ने क्या फरमाया, क्या जंग हिकमत अमली कैसी है? एक यानी कि 3 आप हुजूर ने लाइन बनाई है। सबसे पीछे जो है वो तलवार वाले, तलवारें गालिबन 8 तलवारें, 2 चंद भाले वाले यानी नेज़ा जिसे कहते हैं, यानी कि सबसे आगे बैठे हैं तीर कमान के साथ बैठे हुए, बीच में जो है वो भाले वाले, सबसे लास्ट में तलवार वाले। अच्छा यहाँ पे नेज़ा भी नहीं है, यहाँ पे कमान है, तीर भी नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया जब वो काफिर तीर फेंके तुम उनका तीर लेके रिटर्न उनको करना। अब जब वहाँ से भागते हुए काफिर आए, मुसलमान अपनी जगह पे साकित थे, तो वो कह रहे थे कि यार ये किस तरह लड़ेंगे, ये क्या करेंगे। और जब स्ट्रैटेजी नहीं पता, हाँ जब तीर अंदाजी की गई है तो उनकी हौसले पस्त हो गए। फिर हुआ ये सैयदना अमीर हमज़ा, सैयदना अली शेर खुदा, हज़रत अबू उबैदा, ये 3 आगे आए हैं, इन्होंने आके अटैक किया है। वहाँ से उमैया बिन खलफ है और दूसरे लोग हैं, और फिर सैयदना अली हैदर, टोटल 70 काफिर उस दिन वासिल जहन्नुम हुए। और हैरान कुन बात है कि 35 काफिरों को सैयदना अली शेर खुदा ने अकेले मारा है। ऐसा ही है। और 5000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ है। एक साहबी कहते हैं हम तलवार उठाते थे और सामने से गर्दन कट के गिर जाया करती थी। जिब्रील अमी, मिकाईल अलैहिस्सलाम, काफ़ी सारे फरिश्ते
مسلمانوں کی نصرت کے لیے زمین پر آئے۔ سبحان اللہ۔ آپا، غزوہ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 یا 35 کم و بیش اتنے ہی حضرت علی کرم اللہ علیہ وجہہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ان کی شجاعت اور بہادری کو کیسے بیان کریں گے آپ کہ ایک اکیلا اپنی ذوالقرنین کے ساتھ میدان میں ہے اور سب کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے جی، اور حضرت علی کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی۔ اچھا، اب جب یہ ساری باتیں ہم سب کے اذہان فکر میں موجود ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جنگ بدر کے مقام پر دیکھنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے تم میں سے کون ہے کہ جو کہ جائے ان کے مقابلے کے لیے کفار کے، تو انصار میں سے 3 افراد اٹھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جائیں گے مقابلے کے لیے۔ اب جب یہ 3 افراد گئے تو ادھر سے کفار کا لشکر جو کہ غرور میں ڈوبا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے کہ تم کون ہو، کس قبیلے سے ہو، کس نام و نسب سے ہو، رسول سے کہو کہ وہ اپنا خاندان بھیجے۔ اب حضور نبی اب یعنی یہ انصار بیچارے بڑے مجبور ہیں اس لیے کہ یہ تو لڑنے کے لیے آئے مگر وہ سامنے والا لڑنے پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو چرواہا کہہ کے پکارا گیا تھا کہ آپ تو کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ جائیں جو ہمارے نسب کا ہو، جو قبیلے کا سردار ہو، اس کو بھیجیں۔ اب جب یہ واپس ہی 3 افراد آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بھیجا، یعنی حضرت امیر حمزہ گئے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام گئے اور حضرت عبیدہ ابن حارث گئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان تینوں کو بھیجا تو روایت یہ کہتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ بدر کا منظر تبدیل ہو گیا کہ کفار کے 70 افراد مارے گئے، جن میں سے آدھے تقریباً 35 مولا کائنات نے مارے تھے۔ یقیناً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت ضرب المثل ہے۔ آپ سے مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت بدر میں مسلمانوں کا جذبہ ایمانی کیا تھا جب باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہوں، ماموں اور بھانجا آمنے سامنے ہوں، اور پھر چچا بھتیجا ایک دوسرے کے خلاف میدان میں تھے، لیکن ایمان کا جذبہ کس قدر مضبوط ہوگا کہ ان تمام رشتوں سے بالائے طاق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے میدان میں ہیں؟ آپ نے باپ بیٹے کی بات کی، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عمر تھے، ان کے سامنے ماموں تھے حشام، جو آپ تاریخ میں نام لیتی ہیں۔ اچھا، یہ بعد میں ایسا ہوا کہ جب اسلام قبول کر لیا عبد الرحمن بن ابی بکر نے، تو ایک مرتبہ کہا والد صاحب یعنی ابو بکر صدیق سے کہ بدر کے میدان میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی عزت میں آئے، قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عشق مصطفیٰ۔ آپ نے فرمایا تو میرے سامنے ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، اگر میرے سامنے آتا تو میں دشمن مصطفیٰ سمجھ کر تجھے ختم کر دیتا، کیونکہ جب سے میں ان آنکھوں نے مصطفیٰ کو دیکھا کوئی دکھتا نہیں، کوئی سمجھ میں آتا نہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا، اور یہ جنگ دراصل مال کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ عزت و شہرت کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی جنگ تھی۔ اور صحابہ کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی، جب اس جنگ کا نام یوم فرقان رکھا گیا، فرق کرنے والی، حق کا فرق کرنے والی اور باطل کا فرق کرنے والی۔ اس جنگ کے اندر کئی ایسے معاملات تھے، کئی ایسی چیزیں تھیں جو حیران کن ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں کچھ معجزات ابھی بھی جنگ کے باقی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور جیسے کہ تاریخ کا اہم واقعہ ہے، اسی سے اسلام کی اشاعت ہوئی۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں ہیں، یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے۔ تمام سوالوں کا جواب اپنے معزز علماء کرام سے ہم جانیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ کہیں نہیں جائیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ بدر۔ تاریخ کو ایک بار پھر ہم دہرا رہے ہیں اور یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے 313 جو صحابہ کرام ہیں ان کی، کہ کس طرح اللہ پاک نے ان کو مدد دی اور کس طرح اسلام کا بول بالا ہوا۔ اللہ پاک نے غیبی مدد بھیجی۔ غزوہ بدر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، یہ ہم جانیں گے اپنے معزز علماء کرام سے۔ مفتی نور رحمانی صاحب اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، غزوہ بدر حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن تھا۔ غزوہ بدر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور آج کا انسان ان تمام اسباق کو سیکھ کر خود کو کیسے ڈھال سکتا ہے اس پیغام میں؟
غزوہ بدر ہم سب کو وہ پیغام دیتا ہے جو کہ ہم کو آج کے اس دور میں یقیناً سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ غزوہ بدر ہم کو قناعت اور توکل کا ایسا سبق عطا کرتا ہے کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد قناعت نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، سپاہی والی بات غزوہ بدر میں سچی ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ غزوہ بدر میں اللہ پر قناعت کر کے، اللہ پہ توکل کر کے مسلمان آگے بڑھے اور وہ فتح یاب ہوئے۔ اور آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر اسباب ہوتے ہوئے، لوگوں کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس گھروں میں مال و اسباب بھرا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود وہ پریشان حال ہیں، پریشانیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر ہمیں خدا کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو رب العالمین بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال ہے ہی آج کے دن کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں ریت پھینکنے کا ذکر ہوا، جہاں معجزات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی نبی کریم کی، اور قرآن پاک میں ریت پھینکنے کا کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن وما رمیت اذ رما، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ میں اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رما، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ریت آپ نے پھینکی در حقیقت وہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی۔ اب اندازہ کیجیے ناظرین، سامنے 1000 کافر ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کتنے کنکر آ جائیں گے؟ آپ کہیں گے 20 آ جائیں گے، 30 آ جائیں گے، 40 آ جائیں گے، 50 آ جائیں گے۔ میرا خیال ہے ایک مٹھی میں 10-15 سے زیادہ آ نہیں ایک سکتے۔ مثال چلیں، بہت زیادہ 50-100 ہو گئے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ چلیں اگر آپ 1 میل دور اگر پھینکیں گے تو آپ کتنے بھی ماہر نشانے باز ہوں، ایک ساتھ جب آپ فلو میں پھینکیں تو کیا 50 نشانے پہ لگ جائیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں لگ سکتے، ایسے ہی آپ فرما رہی ہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور نے ایسے پکڑا اور جب اس طرح پھینکا ہے، میرا یہ ایمان ہے کنکر جانتا تھا کہ مصطفیٰ نے پھینکا ہے تو لگنا مجھے ہے، اور ہوا نے اس کو قابو کیا، کیونکہ آج ہم میڈیکل سائنس سے دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ ہوا جو ہے چیزوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، اور وہ جو کنکر تھے وہ جا کے کافروں کی آنکھ میں لگے اور ان کو نظر آنا بند ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے اوثان خطا ہو گئے۔ اوثان کئی وجوہات کی بنا پہ بھی خطا ہوئے، مگر یہاں اللہ کے نبی نے ہمیں 2 باتیں سکھائی ہیں میدان بدر کے اندر۔ ایک، ہمیں دعا اللہ سے کرنی ہے، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے اللہ یہ 313 کا یہ لشکر ہے جو میں نے بڑی محنت سے کیا، اگر یہ آج ختم ہوگا تو اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی کہ پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ سیکنڈ یہ کہ حضور علیہ السلام نے میدان جنگ میں اتر کر حکمت عملی کو اپنایا۔ اب مجھے یہ 2 باتیں سمجھ میں آنی چاہیے اور میرے ذہن میں یہ بیٹھ جانی چاہیے، مجھے دعا بھی کرنی ہے اور مجھے جنگی یعنی اگر میں کوئی کام ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو مجھے حکمت عملی کو بھی اپنانا ہے۔ بالکل ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم تو دعا مانگ رہے کام نہیں ہوتا، نہیں، آپ کو حکمت عملی کو اپنانا ہے۔ یاد رکھیں، اب چھوٹا سا ایک مصرع میں بیان کرتا ہوں، آج بھی فرشتے نازل ہوں گے، اس کے لیے غزوہ بدر کا میدان سجانا اور لگانا پڑے گا، یعنی آپ کا قوت ایمانی ہوگی تو پھر آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے۔ آپا، مسلمان اپنے سپہ سالار اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان تک چھڑکنے کو تیار تھے کہ آپ جو حکم دیں گے، جیسے دیں گے، ہم راضی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم کی رضا مقصود تھی۔ اور دوسری طرف تھا کفار کا لشکر، ایک تو وہ متحد تھے نبی کریم کی قیادت میں ہمارے مسلمان، اور دوسری جانب کفار مکہ تھے، قریش کے سردار تھے، اور تمام سرداروں کی آپس میں بن نہیں رہی تھی، یعنی کہیں پہ ہمیں یونٹی، اتحاد دیکھنے میں نظر نہیں آیا۔ تو اتحاد کتنا اہم تھا اس جنگ کو جیتنے کے لیے؟ اچھا، اتحاد تو ہر موقع پر بہت زیادہ اہم ہوا کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے تو ہمارے درمیان میں بھی اتحاد بہت ضروری ہے۔ تو اس جنگ کو جنگ بدر میں، جس میں جو کہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی دعا کی جانب اشارہ کیا، الدعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو جنگ بدر ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی اور کہا تھا کہ پروردگار عالم، یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ آج مٹ گئے تو دنیا میں سے تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا، دنیا سے تیرے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے۔ بالکل یہی دعا، بعین ہی یہی دعا امام حسین علیہ السلام نے مقام کربلا پہ مانگی، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار عالم، یہ جو چند افراد ہیں آج، جو 72 افراد ہیں، یہ جو اس لشکر باطل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو پھر دنیا میں کوئی قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو جنگ بدر کے دن نانا کی دعا بھی قبول ہوئی، اور
کربلا کے یوم عاشور نواسے کی دعا بھی قبول ہوئی، اور ان دونوں دعاؤں کی قبولیت میں اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا کہ جب بھی ہم اور آپ موجود ہوتے ہیں تو جنگ بدر کی بات آتی ہے، اور جب بھی حق پرستوں کی بات ہوتی ہے تو کربلا کی بات آتی ہے۔ تو جب ہم حق پرستوں کی بات کرتے ہیں اور کربلا کی بات کرتے ہیں تو جنگ بدر کا تذکرہ ضرور آتا ہے، اور جب جنگ بدر کا تذکرہ آتا ہے تو یقیناً اس واقعے کی یاد ضرور آتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت ایمانی کے ذریعے، معجزات کے ذریعے اس عظیم جنگ کو فتح کر لیا جسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب، یہ میں ان بتوں کے نام لے رہی ہوں جن کو کفار مکہ مشرکین جن کی پوجا کیا کرتے تھے، جن سے مانگا کرتے تھے، لات، منات، عزا اور حبل، یہ ان تمام بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جب غزوہ بدر میں کفار مکہ کو مات ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی اور یہ پیغام عام ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خدائے یکتا اور وحدانیت ان کی ہے اور ہم انہی کو مانیں، جب یہ چیز آئی ہوگی تو کیا انہوں نے اپنے آپ سے سوال نہیں کیا ہوگا کہ کہاں گئے میرے یہ تمام خدا جن سے میں مانگتا ہوں، اور ایسی کون سی طاقت ہے جو نبی کریم کو سپورٹ کر رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں دل میں خیال تو آیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہوا یہ، اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں، جب مکے کے کافر مکے سے نکل رہے تھے تو وہ خانہ کعبہ کا وہ طواف کرتے ہیں کافر، اور خانہ کعبہ کے اندر 300 کے قریب، زیادہ 360 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے۔ تو جو سب سے بڑے بت تھے، لات، عزا، منات، حبل، یہ ان کے بڑے بتوں کے نام تھے۔ انہوں نے چادر یعنی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ اور ایک جگہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، اے خانہ کعبہ کے والی، یا اے خانہ کعبہ کے بڑے، یا اے خانہ کعبہ کے رب، جو حق پر ہے ہم اس گھر کی قسم کھائے کہتے ہیں، اس کو تو فتح عطا فرما۔ یہ ابو جہل اور سردار مکہ نے سردار دعا مکہ مانگی نے تھی۔ یہ قسم بھی کھائی تھی اور دعا بھی کی تھی کہ غلاف کعبہ جو اس گھر کا مالک ہے ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، مالک تو خالق اور مالک رازق تو اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ کافروں کی دعا ہے، کافر پڑھ کے مانگے جو حق پر ہے، اور حق جو ہے وہ نبی اسلام کی ذاتی مقدس تھی۔ اچھا، ان کو یہ زوم تھا کہ نعوذ باللہ ہم حق پر ہیں اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے، اور جب وہ یہاں آتے لڑنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ دعا کر کے آتے کہ اے اللہ آج فرق کر دینا، تو اللہ نے قرآن میں اس کو یوم فرقان کہا، یعنی فرق کر دیا حق اور باطل کا۔ جو حق تھا وہ 313 تھے، سامنے ان سے بڑی ڈبل تعداد تھی، بلکہ 3 گنا، کیونکہ 950 ہے نا، 300 300 300 900 بنتے ہیں نا، بالکل، تو 313 ادھر تھے اور 950 ادھر تھے، 950 شکست کھا گئے اور 313 سرخرو ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ اور آج بھی ناظرین، اگر آپ حق پر ہیں، کتنے بھی کافر ہوں یا کتنے بھی آپ کے دشمن ہوں یا آپ کتنے بھی آپ کے حاسد ہوں، اگر آپ حق پر ڈٹے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ مجھے غزوہ بدر یہ امتحان اور غزوہ بدر مجھے سبق دیتی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہو، ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ اور مفتی صاحب کہا جاتا ہے دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، ہو سکتا ہے کڑے وقت میں سے گزار کے اللہ پاک آپ کو ضرور زمانہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یارب اگر نگہباں ہے تو میرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اہم ٹاپک پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں اور دل نہیں چاہ رہا بریک لینے کا، لیکن مجبوری ہے، آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بالکل ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، تو کہیں نہیں جائیے گا۔ کیپ واچنگ رونق رمضان۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے کہ یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے، حق اور باطل میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرق کیا، ہمارے کے لیے کیا پیغامات مخفی ہیں جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب شیطان ہمیں وسوسے دلاتا ہے، ہم اگر پریشانی کی حالت میں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے، جو مفتی نور رحمانی صاحب نے کہا کہ جب تک آپ اپنی حکمت عملی نہیں بنائیں گے تو صرف دعا سے نہیں بلکہ دوا سے بھی کام ہمیں کرنا ہوگا۔ ہمارے معزز علماء کرام مفتی نور رحمانی صاحب اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپا، جب یہ جنگ ہوئی تو مسلمان یہ جنگ جیت گئے، کچھ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے کفار مکہ، کچھ کو اسیر بنا لیا گیا، تو کس طرح کا سلوک روا رکھا گیا،
किस तरह माल गनीमत की तकसीम हुई और जो रवैया आपस में मुसलमानों का था उनको देखकर जो असीरान थे किस कदर इम्प्रेस हुए कि वो इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। और उनके बारे में बताइए कि जिनके पास अपना फ़िदिया देकर आज़ादी हासिल करने का मौका नहीं था, तो नबी करीम ने कहा कि भैया आप 10 बच्चों को पढ़ाएं और उसके बाद आप आज़ाद हैं। तो इस्लाम ने तालीम की इम्पॉर्टेंस सदियों साल पहले नबी करीम ने समझा दी। तो ये कितना अहम है तालीम भी, और जो सब कुछ मैंने आपसे कहा उसके ऊपर रोशनी डाल दें थोड़ी सी। जंग बद्र यानी जिसे हम जंग फ़ुरक़ान कहा करते हैं, इसमें मुसलमानों को फ़तह मुबीन नसीब हुई। और जिस वक्त के कुफ़ार को असीर करके कैदी बनाकर ले जाया गया, तो रिवायत ये कहती है कि बहुत सारे ऐसे अफराद थे कि जो मुसलमानों का आपस में बेहतरीन रवैया, बेहतरीन हुस्न सलूक देखकर वो मुसलमान हो गए। अच्छा, कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने फ़िदिया देकर भी अपने आप को छुड़ा लिया, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे अफराद थे कि जो ना सिर्फ ये कि उनके पास कोई रकम भी नहीं थी, ना वो अपने आप को छुड़वा सकते थे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से एक आदमी 10-10 बच्चों को पढ़ा दे। यानी तालीम का मर्तबा, तालीम का मुकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बद्र के मौके पर बताया कि अगर मुसलमानों को तालीम नसीब हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के लिए जो फ़तह हमें मिली वो किन वजूहात की बिना पर थी? नंबर 1, अल्लाह पाक पर हमारा कामिल ईमान था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रैटेजी थी। तो ईमान उसकी तक़वियत कितनी इंपॉर्टेंट है, अल्लाह पाक पर यकीन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शैतान हमें वसवसे दिलाता है। इसके अलावा दूसरा सवाल मैं इसी से जुड़ा आपसे करना चाहूँगी कि ग़ज़वा बदर में जब मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई, तो जब एक मुसलमान होता है वो बेखौफ होकर लड़ता है, उसको पता है कि मेरी उखरवी ज़िंदगी अगले जहान की है। तो बेखौफ होकर लड़ना, अल्लाह पाक पर एतमाद, यकीन किस हद तक इस सबब बने इस जंग में कामयाबी का, और हमें इससे क्या सीखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक जज्बा भी था मुसलमानों के अंदर। अंसार के जो 2 बड़े सरदार थे, नबी साहब ने फरमाया जब जंग शुरू होने से पहले, यानी कि आप जब मदीने से निकले तो इत्तला आ गई थी कि एक काफिर बहुत बड़ा लश्कर लेकर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो आपने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, या रसूल अल्लाह, हम लड़ेंगे और जितना हो सकता है हम लड़ेंगे, उनका मुकाबला करेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ने खामोशी के साथ आपने फिर फरमाया कि हमें क्या करना चाहिए। उस पर जो मुहाजिरीन अंसार जो सहाबी थे, साद बिन उबादा, हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला, ये 2 सरदार थे मक्का के। हज़रत मिक़दाद खड़े हो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप का इशारा हमारी तरफ है तो आप हमें समंदर में कहेंगे, हम समंदर में अपने घोड़े दौड़ा देंगे, हम आपका हुक्म देखेंगे। इसके बाद हज़रत साद बिन उबादा और मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला एक खड़े हुए, उनमें कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इशारा हमारी तरफ है। या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं जो कहेंगे कि आप और आपका रब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह के लड़ें, नहीं, हम आपके दाएं से भी लड़ेंगे, हम आपके बाएं से भी लड़ेंगे, हम आपके आगे से भी लड़ेंगे, हम पीछे से लड़ेंगे, जिस तरह आप चाहते हैं हम मुस्तफ़ा करीम अपनी जान आप पे निछावर कर देंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इनका ये जवाब सुनकर हुज़ूर का चेहरे मुबारक तबस्सुम आया था और हुज़ूर ने खुशी का इज़हार फरमाया था और अल्लाह के नबी ने हाथों को बुलंद किया था। वह ईमान का जज्बा था, वो तादाद से ही लड़ रहे थे, बल्कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत से लड़ रहे थे। नाज़रीन, आज मुश्किलात जितनी भी आएँ, आप तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर रखें, सारी मुश्किलात को छोड़ें, मुसब्बिबुल असबाब पर नज़र रखें, कामिल यकीन से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, हिकमत अमली को अपनाएं। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब होंगे, कल आखिरत में भी कामयाब होंगे। सुभान अल्लाह। सूरह आले इमरान में, इसके अलावा सूरह अनफाल में बहुत सी जगहों पर जिक्र हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिलजोई की, किस तरह उनको ये फ़तह नसीब की, और ये बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही से दे दी गई थी कि आप ये जंग जीतेंगे। और जिस जज्बा ईमानी के साथ मुसलमानों ने ये जंग लड़ी, तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि आपको बेखौफ होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर कामिल ईमान के साथ कोई भी काम करना है और उसके बाद सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले कर दें। फिर अल्लाह आपको, आप चूँकि हक़ पर होंगे तो आपको फ़तह नसीब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत वसी था, बहुत हमने कोशिश की कि इस गुफ्तगू को सम अप करें, लेकिन नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम्स में अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवा तस्करी साहबा को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।